हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आई एम श्वेता गुप्ता। आज का जो हमारा वीडियो है वो संविधान के जो स्रोत हैं, हमने जब पहला लेक्चर स्टार्ट किया था हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान वाला, तो उसमें जब हमने पढ़ा था थोड़ा, तो मैंने ये बताया था कि आपको कि संविधान में जो जो चीज़ें ली गई हैं जिन जिन देशों से, उस पर एक वीडियो बनाएंगे ताकि वो चीज़ें भी कवर हो जाएँ। तो आज जो हमारा वीडियो है वो उसी पे बेस्ड है कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें जो हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें जो अलग अलग से चीज़ें ली गई हैं देशों से, वो कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं और किन किन देशों से ली गई हैं, तो उसको कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपने अनअकैडमी की ऐप को अभी तक नहीं डाउनलोड किया है तो उसको डाउनलोड करिए। उसमें आप देखिए आपको क्या क्या कंटेंट है आपके लिए, उसको पढ़िए। अनअकैडमी डाउनलोड करने के लिए उससे पढ़ने के काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं आपके लिए। जैसे काफ़ी सारे एजुकेटर्स हैं जो हर सब्जेक्ट टाइमली लेते हैं, रोज़ टाइमली सिस्टमैटिकली इस टाइम पे क्लासेस लगती हैं, लाइव सेशंस होते हैं। आप डायरेक्ट टीचर से क्वेश्चंस कर सकते हो। जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि नहीं क्वेश्चनिंग कर पाते हैं, तो आप उसमें डायरेक्ट टीचर से क्वेश्चन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज़ होती हैं, आपका रिविजन भी साथ ही साथ चलते रहता है। तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो हमारा कोड है, रेफरल कोड है शिक्षा 10। उसको अप्लाई करने पे जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आपको मिलेगा, तो उसमें ज़रूर जाइएगा, देखिएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो है हमारे भारतीय संविधान के स्रोत। जैसा कि हमारा संविधान है, हमने कई देश जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, और भी जो देश हैं उनसे कई सारी चीज़ें ली हैं हमारे संविधान में ऐड करने के लिए, तो हम उसी को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारे पास ब्रिटिश संविधान, जो हमारा इंग्लैंड, ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, हमने वहाँ से कुछ चीज़ें ली हैं, उसको देखते हैं। जो ऐसे पॉइंट्स हैं जो लग रहा है एक्सप्लेन करने वाले हैं, उसको मैं थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन भी कर दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसमें किस चीज़ की बात करी गई है। तो ब्रिटिश संविधान में पहला पॉइंट है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, इसमें विधायिका के कुछ भाग होते हैं जो कानूनी तौर पर हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, विधायिका में मैंने से पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हमारा फर्स्ट लेक्चर था कि विधायिका का मतलब क्या है, लॉ मेकिंग बॉडी। मतलब जो भी लॉ बनेगा, जो भी रूल बनेगा, वो किसके अंतर्गत आएगा, विधायिका के अंदर। तो ये जो कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश के संविधान से लिया है। दूसरा हमारे पास है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, कॉमन साइड पॉइंट है। थर्ड है विधि के समक्ष समता या समानता। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ। दूसरा क्या है, विधि के समक्ष समानता, रूल ऑफ लॉ। मतलब कानून जो है हमारा, संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, कानून बनाना। तो जो भी कानून बनेगा, रूल ऑफ लॉ, उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, कैसे बनेगा, किस तरह से उपयोग में लाया जाएगा, लोगों के ऊपर कैसे लागू होगा, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। चौथा है विधि निर्माण प्रक्रिया। इसमें जो भी कानून है वो कैसे बनेगा, प्रक्रियाएं क्या है, वो सारी चीज़ें। तो हमने ब्रिटिश के संविधान से क्या क्या लिया है, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि के समक्ष समता या समानता, और विधि निर्माण प्रक्रिया। तो हमने अभी कवर किया ब्रिटिश का संविधान, कि ब्रिटिश संविधान से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। अब हम आगे चलते हैं, जो है हमारा दूसरा अमेरिकी संविधान, कि हमने अमेरिका से संविधान जो है उनका, वहाँ से हमने अपने संविधान में क्या क्या चीज़ें ऐड करी हैं। पहला है प्रस्तावना, जो हमने हमारे पहले लेक्चर में कवर किया था, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। उसमें हमने प्रियम्बल मतलब जो प्रस्तावना था उसके रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ी थी। ब्रीफ में और एक बार देख लेते हैं कि प्रस्तावना क्या होती है। जो हमारे संविधान का जैसे प्रीफेस है, जो समरी होती है संविधान की, कि इसमें क्या क्या चीज़ें अंदर आती हैं, निहित है, वो उसको प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना का दूसरा नाम क्या बताया था, उद्देशिका। ठीक, तो प्रस्तावना हमने कहाँ से ली है, अमेरिकी संविधान से। दूसरा है हमारे पास मूल अधिकार। मूल अधिकार को थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं कि हमारे मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7 थी। ठीक, पर इसमें से एक को जो है वो 44वें मतलब 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, 44वें संविधान संशोधन के तहत हटाकर आर्टिकल 300 के ए में, मतलब का में, कानूनी अधिकार पे
रख दिया था। क्या मतलब कि हमारे मूल संविधान में संविधान के कितनी संख्या थी, 7। उस पर 44वें संविधान संशोधन के तहत जो हमारा समानता का अधिकार था उसको अनुच्छेद 300 के मतलब 300A के तहत कानूनी अधिकार में को जोड़ दिया गया था। तो ये हो गया हमारा मूल अधिकार। और क्वेश्चन आता है कि मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए, तो वो लिए हमने अमेरिकी संविधान से। ठीक। तीसरा पॉइंट है न्यायिक पुनरावलोकन, मतलब जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनरावलोकन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू। इसका क्या मतलब है? वैसे तो इसकी काफ़ी सारे लोगों ने बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं, पर अगर सिंपल वर्ड्स में समझें तो इसका मतलब होता है कि जो भी कानून है या न्यायिक पुनरावलोकन, जो भी कानून है, मतलब जो हमारा कानून है या सरकार है, वो किसी भी फैसले को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। मतलब जो हमारा न्यायालय है वो किसी भी कानूनी या सरकारी निर्णयों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है अगर वो जो भी चीज़ है वो देश के संविधान के विरुद्ध आती है। ठीक। तो ये हमारा आता है न्यायिक पुनरावलोकन में। चौथा है महाभियोग। ये हमने अपने संसद वाले, मतलब संसद के अंदर जो हमने राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ा था उसमें कवर किया था कि महाभियोग की प्रक्रिया हमने अमेरिका से ली है। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में आता है। किस पर लगाते हैं? राष्ट्रपति पर लगाते हैं। ठीक। तो महाभियोग की प्रक्रिया भी हमने अमेरिकी संविधान से ली है। पांचवा है विधि के समान संरक्षण, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यहाँ लिख देते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब जो भी लॉ है, जो भी कानून है, अधिकार है, वो हर लोगों के लिए एक समान यूज़ किए जाएंगे, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। नेक्स्ट है 6, हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। तो जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को अगर हटाया जाता है तो उसकी जो प्रक्रिया है वो हमने कौन से संविधान से ली है? अमेरिकी संविधान से। नेक्स्ट पॉइंट है जनहित याचिकाओं की शुरुआत, मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसमें क्या आता है? जनहित याचिकाओं में जो भी सार्वजनिक हित की चीज़ें हैं उनके मुकदमे से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। तो ये हमारा आता है जनहित याचिकाओं की शुरुआत। ये हमने कहाँ से ली है? अमेरिकी संविधान से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूसी संविधान, मतलब रशिया का, जिसको हम USSR भी कहते हैं, सोवियत संघ। ठीक। पहला है मौलिक कर्तव्य, मतलब फंडामेंटल राइट्स, मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। ये हमने कहाँ से लिए हैं? रूस से। दूसरा है पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान्स। पंचवर्षीय योजनाएं हर 5 वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा हमारे देश के नागरिकों के लिए आर्थिक या सामाजिक चीज़ों से रिलेटेड लाई जाती हैं। तो पंचवर्षीय योजनाएं भी हमने कहाँ से ली हैं? रूसी संविधान से। हाँ, एक चीज़ और, मूल कर्तव्य जो है वो हमारे भाग 4 के मतलब 4A में है और आर्टिकल 51 का या 51A। ठीक है। थर्ड है इसमें सामाजिक व आर्थिक नियोजन, सोशल एंड इकोनॉमिकल चीज़ें जो भी हैं वो हमने रूस के संविधान से ली हैं। तो रूस से क्या क्या हो गया? मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजनाएं और सामाजिक व आर्थिक नियोजन। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियाई संविधान, मतलब ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है उससे हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं? प्रस्तावना की भाषा, ये हमने पढ़ा था प्रस्तावना वाले लेक्चर में अपने, उस समय भी मैंने आपको बताया था कि प्रस्तावना की भाषा हमने कहाँ से ली है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया से। दूसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मतलब कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें दोनों सेंट्रल और स्टेट का अस्तित्व पाया जाता है। इन दोनों का कोई भी डिसीजन में सहभाग होता है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र राज्य संबंध, यही कि दोनों के संबंधों के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो इसमें बताएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या चीज़ें हो गई? 3, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची और केंद्र राज्य संबंध। ठीक। आगे है दक्षिण अफ्रीकी संविधान, तो साउथ अफ्रीका के संविधान से क्या? संविधान संशोधन प्रणाली, जो भी संविधान के संशोधन से रिलेटेड चीज़ें हैं
वो सब हमने कहाँ से लिए? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। आगे देखते हैं फ्रांसीसी संविधान। फ्रांस का संविधान एक ही चीज़ है, वो है गणतंत्र अर्थात रिपब्लिक। ये हमने समझा था अपने फर्स्ट लेक्चर में। रिपब्लिक मतलब गणतंत्र मतलब क्या? जो भी हमारा देश का राष्ट्राध्यक्ष है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? जनता द्वारा, नागरिकों द्वारा। ठीक, मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि राजतंत्र और गणतंत्र होता है। राजतंत्र में किंग मोनोपोली वाला सिस्टम, मोनार्की वाला सिस्टम होता है कि जो भी राजा है सिंगल वो रूल करेगा, उसके बाद उनका बेटा वंशानुगत होता है। पर गणतंत्र में ऐसा नहीं होता। जो भी राष्ट्राध्यक्ष हमारा चुना जाता है वो नागरिकों ने, जनता द्वारा चुना जाता है और ये वंशानुगत नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि गणतंत्र हमने कौन से संविधान से, किस देश के संविधान से लिया है? तो वो फ्रांस के संविधान से लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कनाडा का संविधान। वहाँ से क्या क्या लिया है हमने? संघीय शासन प्रणाली ली है, राज्यपाल की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो सारी चीज़ें हमने यहाँ से ली हैं, और संघवाद शब्द हमने कनाडा से लिया है। ठीक है, फ्रांस से गणतंत्र हो गया मतलब रिपब्लिक, कनाडा से संघीय शासन प्रणाली, राज्यपाल की नियुक्ति की जो सारी चीज़ें हैं गवर्नर की वो सारी रिलेटेड, और संघवाद शब्द। आगे बढ़ते हैं आयरलैंड का। ये इम्पोर्टेंट है, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन वाले से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इससे भी क्वेश्चन बने हैं पहले। वो क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक, जो हमारे भाग 4 में है, और अनुच्छेद क्या है इनका? 36 से 51। ठीक, दूसरा क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल या राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। वो हमने ये कहाँ से ली है? आयरलैंड से। नेक्स्ट राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का जो भी निर्वाचन मंडल की प्रक्रिया है, हमने राष्ट्रपति वाले में पढ़ा था। ये कहाँ से लिए? आयरलैंड से। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। ये हमने राज्यसभा वाले लेक्चर में कवर किया था कि राज्यसभा में कितने सदस्यों का होता है। जब मैंने आपको डिवीजन सारा बताया था तो उसमें 12 सदस्य थे राज्यों से। तो वही पॉइंट है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, ये प्रक्रिया कहाँ से ली है? आयरलैंड से ली है। क्या क्या हो गया? नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। अगला देख लेते हैं देश। जर्मनी का संविधान है, एक ही चीज़ है, राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार। ये भी हमने जो राष्ट्रपति वाले लेक्चर में कवर किया था, जो आपातकाल की सारी चीज़ें बताई थी। 3 बार हुआ है, 1962 में, 71 में और 75 में। उसी से लेकर के तो जब राष्ट्रपति के जो आपातकालीन अधिकार है कि किस सिचुएशन में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है, युद्ध में, बाह्य आक्रमण में और सशस्त्र विद्रोह में, तीनों चीज़ें बताई गई थी। ये हमने ली है जर्मनी से। नेक्स्ट है, लास्ट है, वो है जापानी संविधान। इससे क्या? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा शब्दावली। तो ये था हमारा वीडियो। एक बार जल्दी से एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। ब्रिटिश से शासन प्रणाली, नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, विधि के समक्ष समता मतलब रूल ऑफ लॉ, और विधि निर्माण प्रक्रिया। नेक्स्ट था अमेरिकी संविधान। उससे प्रस्तावना, प्रेम्बल या उद्देशिका, मूल अधिकार मैंने बताया 7 थे, 44वें से हटा के 44वें संविधान संशोधन हटाया गया इस आर्टिकल को। अब वर्तमान में कितने हैं? 6। ठीक, नेक्स्ट न्यायिक पुनरावलोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू, महाभियोग, इम्पीचमेंट जो इसका आर्टिकल है 61, किस पर लगाते हैं? राष्ट्रपति पर। प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है महाभियोग की? संसद से, या चाहे वो लोकसभा से हो जाए या फिर राज्यसभा से। नेक्स्ट पॉइंट है विधि के समान संरक्षण मतलब प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 6 है हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। और 7 है जनहित याचिकाओं की शुरुआत मतलब PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। रूस से मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजनाएं और सामाजिक व आर्थिक नियोजन। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची और केंद्र राज्य संबंध। फिर दक्षिण अफ्रीका से तो संविधान संशोधन प्रणाली। फ्रांस के संविधान से गणतंत्र अर्थात रिपब्लिक।
ये याद रखिएगा कि जो चयन होता है वंशानुगत नहीं होता है। कनाडा से संघीय शासन प्रणाली, राज्यपाल की नियुक्ति और संघवाद शब्द, ये पूछा जा चुका है पहले, और संघवाद शब्द। आयरलैंड से इम्पोर्टेंट, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में 26 से 51, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल और राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है वो आयरलैंड से। आगे जर्मनी से आपातकालीन अधिकार जो भी है राष्ट्रपति के वो, और जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा शब्दावली। ये था आज का हमारा वीडियो। जो भी हमारे संविधान में स्रोत हैं जो हमने जिन जिन देशों से लिए हैं उस पर पूरा कवर था। आई होप आपको इससे आपको हेल्प मिलेगी। रिविजन करते रहिएगा रोज के रोज, तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। कमेंट करिएगा जैसा भी आपको वीडियो लगा हो, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इसी के साथ एंड करते हुए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।